जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा। आप लोग भली भांति इस चैप्टर से परिचित होंगे। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए में है विष्णु शर्मा, बी में नारायण पंडित, सी में दंडी है, डी में वाणभट्ट है। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। वैसे इसका आंसर होगा नारायण पंडित, ऑप्शन बी। दरिद्रांधर कौंतेय माँ डैश डैश नीरु जैसे की मौसदे पद किस पाठ से संकलित है? तो ये व्याघ्रपति कथा पाठ से ही संकलित है, ऑप्शन ए। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसमें पथिक जो था वो बाघ के दिखाए हुए लालच में पड़ जाता है और अपना प्राण गंवा देता है। तो ये जो है वो लोभ के दुष्परिणाम को बताता है। लोभ किसमें है? ऑप्शन बी में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? यहाँ पे क्वेश्चन में भी एक ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है कि हितोपदेश, व्याघ्रपति कथा को हितोपदेश से लिया गया है और हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो सुहद भाव से संकलित नहीं, पथिक भाव से भी नहीं है, संधि भाव से भी नहीं है, मित्र लाभ से संकलित है। अगला है कथम मरात्मके वही विश्वासा किसकी युक्ति है? तो ये जो युक्ति है कि कथम मरात्मके विश्वासा, ये जो है ये पथिक की युक्ति है, ऑप्शन बी। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो वो स्नान करने तालाब में गया था। जब बाघ कहता है कि इस तालाब में आप स्नान करो और उसके बाद आओ तब मैं तुमको सोने का कंगन दूंगा, तो वो लालच में पड़कर तालाब में स्नान करने जाता है, लेकिन उसमें कीचड़ ही कीचड़ होता है और वो उसमें फंस जाता है और अंततः मारा जाता है। क्या हो जाएगा? तालाब में स्नान किया था। दान किसको देना चाहिए? तो दान हमेशा दरिद्रों को देना चाहिए, क्योंकि अगर आप धनी को दान देंगे तो उससे आपका दान व्यर्थ जाएगा। दान हमेशा दरिद्र को देना चाहिए, ऑप्शन बी। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहले जो था वो बालकों को उनकी माता के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि पथिक है, बाघ है, अर्जुन है। तो जो युद्ध या फिर अर्जुन थे उन लोगों को कौंतेय कहा जाता था, क्योंकि उनकी माता कुंती थी और कुंती के पुत्रों को कौंतेय कहा जाता था। तो यहाँ पे युधिष्ठिर के बारे में न बता के अर्जुन के बारे में बताया गया है, ऑप्शन सी होगा। अह महापंके पतितो असि किसने कहा? ये जो है वो बाघ ने कहा, ऑप्शन। इदम स्वर्ण कंकड़म गृह्यताम, यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए बाघ की, पथिक की, कौंतेय की, लेखक की। इदम स्वर्ण कंकड़म गृह्यताम, यह किसकी युक्ति है? मतलब वो कंगन देना चाहता है, तो वो कौन देना चाहता था कंगन? तो बाघ देना चाहता था। और क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तव कंकड़म किसका कथन है? मतलब कि कहाँ है तुम्हारा कंगन? या कौन कहता है? तो पथिक पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार है लेकिन आप क्रिया नहीं करते, तो कार्य नहीं, आप कर्म करते ही नहीं है, बस ऐसे ही आपके पास ज्ञान है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन आप स्वयं कुछ नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है? भार महसूस होता है, भार के समान होता है। तो हो जाएगा आपका इसका आंसर ऑप्शन, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। व्याघ्रपति कथा में दान धर्मादिकम चर्तु भवान किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो धार्मिक व्यक्ति का कथन है, तो बाघ को बताए थे। दान धर्मादिकम चर्तु भवान। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? शायद क्वेश्चन क्या है? लोभ मतलब लालच, लालच का दुष्परिणाम क्या होता है? तो दुष्परिणाम यही हुआ कि पथिक बाघ द्वारा खा लिया जाता है। यही व्याघ्रपति कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है वो बाल कथा ग्रंथ है।
अब ये इसलिए शामिल किया जाता है ताकि बालकों को शिक्षा मिल सके कि लोभ नहीं करना चाहिए। अगला है हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है, ऑप्शन बी। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये ग्रंथ है वो हितोपदेश से उद्धृत है, ऑप्शन ए। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका सोने का कंगन। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? तो बाघ जो था वो वृद्ध था, मतलब बूढ़ा था, ऑप्शन बी।